फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें ईमेल पे सेंड किया है। और इनका नाम है जय सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और दोस्तों, इन्होंने रिसेंटली मार्च में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया है 2022 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनका ये कहना है कि ये 10 साल के लिए ये स्टॉक्स होल्ड करके रखेंगे। और इन्हें ये पूछ रहे हैं कि इन्हें कितने % तक CAGR इनका मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए इनके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं और स्टॉक्स के बारे में रिव्यू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इनका पोर्टफोलियो का साइज 80,549 रुपये का है टोटल। और करंट की बात करें तो इन्हें लॉस चल रहा है 76,000 रुपये करंट में इनका अमाउंट हो गया है, लगभग 4,000 का लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इनके पास 9 कंपनी इन्होंने होल्ड करके रखे हैं टोटल अपने पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बर्जर पेंट है, जो कि मेनली पेंट सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। और इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी है, जो कि 643 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 2.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है 171 रुपये का। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और पेंट सेक्टर से दोस्तों ये लीडर, जैसे एशियन पेंट है तो उसके बाद बर्जर पेंट का ही नाम आता है। एशियन पेंट के बाद बर्जर पेंट ही मार्केट में लीडर है। तो दोस्तों, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है और ये एक एशियन पेंट से भी ज़्यादा का ये रिटर्न देता है। रिटर्न वाइज आप देखें तो इसका रिटर्न एशियन पेंट से भी ज़्यादा है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ये। तो दोस्तों, अब सेकेंड कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड कंपनी की बात करें तो इनके पास दोस्तों CDSL है, जो कि इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी है। 1355 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 6776 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट की बात करें तो इन्हें 6% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, जो कि 431 रुपये हुआ। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अपने सेक्टर की दोस्तों ये लीडर कंपनी है। और ये जितने ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इस कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो आप सभी जानते हैं कि अपने देश में दोस्तों, इंडिया में शेयर मार्केट में कितने % लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ही कम, जो कि पहले 2% था, अब दोस्तों बढ़ के 6 से 7% के करीब ये आंकड़ा आ गया है। अभी ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। तो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही मल्टीबैगर बन सकती है। तो नो डाउट इस कंपनी को होल्ड करके रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो दोस्तों इनके पास दिविस लैब है, जो कि ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। और उनके पास 2 क्वांटिटी है, जो कि इन्होंने 3660 रुपये के प्राइस पे बाय किया है। 7300 का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 2% का प्रॉफिट चल रहा है 150 रुपये के करीब। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक निफ्टी 50 कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है। और इस कंपनी की बात करें, ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में ग्रोथ है। और इस कंपनी में दोस्तों ये इन्होंने 3600 रुपये के प्राइस पे इसलिए ख़रीद लिया क्योंकि इस कंपनी के 2 क्वार्टर, पिछले लगातार 2 क्वार्टर के अर्निंग जो है वो ख़राब आई थी। इस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस सीधे 5200 से गिर के 3400 और 3300 और 3600 के करीब में अभी रेंज बाउंड में चल रहा है। तो इस वजह से भी इन्वेस्ट करने का मौका है। और ये कंपनी मेनली डेब्ट फ्री है। इस कंपनी पे 0 रुपये का डेब्ट है, मतलब एक भी पैसे का डेब्ट नहीं है। ये कर्जे मुक्त कंपनी है और निफ्टी 50 की कंपनी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास IEX है, जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इनके पास टोटल 38 क्वांटिटी है। 164 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 6256 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 11% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है 706 रुपये का। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है 5 साल में और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। और लेकिन एक चीज़ इसमें निगेटिव पॉइंट मैं बता दूं आपको कि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वो 38% उनका स्टेक था, जो कि
पिछले 3 क्वार्टर में उन्होंने घटा के सिर्फ और सिर्फ 20% कर लिया है, जो कि 18% अपना स्टेक हटा दिया। तो इस कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है और इसमें रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और प्रोमोटर होल्डिंग जो कि इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों ये कंपनी लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये भी बेनिफिट दे दे, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास नेक्स्ट कंपनी इन्फोसिस है, जो कि इन्होंने टोटल 15 क्वांटिटी बाय किया है 1509 रुपये के प्राइस पे। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 22,646 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो लगभग 3.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, 878 रुपये जो कि होता है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये एक IT सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी और ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी 50 के स्टॉक है। और ये फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्हें इसलिए लॉस चल रहा है क्योंकि रिसेंटली दोस्तों आपने न्यूज़ में सुना होगा कि IT सेक्टर पूरा ही डाउन चल रहा है, जो कि अमेरिका में इसके ज़्यादातर अर्निंग्स होते हैं IT सेक्टर की कंपनी के, उसके अमेरिका से रेवेन्यू आता है। इस वजह से अमेरिका में अभी रिसेशन का डर है, इस वजह से ये सारी IT कंपनी नीचे चली आ रही है। लेकिन दोस्तों अब इसमें भी रिकवरी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इस वजह से ये लॉस दोस्तों टेम्परेरी है, लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। और इन्फोसिस जैसी कंपनी में तो नो डाउट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास टाटा मोटर्स के टोटल 20 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है, जो कि 435 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 8700 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, 466 रुपये का टोटल इन्हें लॉस चल रहा है। अब इस कंपनी की बात करें तो ये मेनली दोस्तों टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और ये फंडामेंटल्स जो है इसके वीक है। अब वीक क्यों है मैं ये बता दूं कि दोस्तों ये कंपनी पहले काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी को लॉस हो रहा था, लेकिन इसके टाटा मोटर्स के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि ये कंपनी 2023 के अंत तक या 2024 तक यह कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। अब ये कैसे आ सकती है दोस्तों, इस कंपनी का जो लॉसेस थे पहले काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में होते थे, उसके बाद लॉसेस धीरे धीरे इसके कम हुए हैं। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है और ये टाटा ग्रुप्स की कंपनी है, तो इसे होल्ड करके चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास टाटा ग्रुप की ही टाटा पावर है। इनके पास टोटल 34 क्वांटिटी है, जो कि 226 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 7715 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल इन्हें 2% के करीब लॉस चल रहा है, 150 रुपये के टोटल इन्वेस्टमेंट लॉस है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये पुरानी के साथ साथ इस कंपनी का जो बिजनेस करने का तरीका है इसका भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, ये अडानी पावर की अपेक्षा भी ये काफ़ी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अडानी पावर की बात करें तो मैं पर्सनली अडानी के किसी भी शेयर में मैं इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है। खैर उनकी बात छोड़ते हैं, टाटा पावर के बारे में बात करते हैं। टाटा पावर दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, हालांकि आपको रिटर्न वाइज थोड़े स्लो मिले, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और आपका कैपिटल इसमें सेफ रहेगा, ये तो पक्का है। क्योंकि टाटा के जितनी भी शेयर्स है वो इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं ज़्यादातर के मैं बात करूँ तो। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास ट्राइडेंट ग्रुप का दोस्तों ट्राइडेंट कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी का इनके पास टोटल बात करें तो 56 क्वांटिटी है, जो कि 39 रुपये 83 पैसे के प्राइस पे इन्होंने बाय करके रखा है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2230 रुपये का इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 4% के करीब लॉस चल रहा है, 91 रुपये का टोटल लॉस है। और दोस्तों ये मेनली टेक्सटाइल ग्रुप की कंपनी है और ये भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन इसके जो प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात करें तो मतलब रेगुलर नहीं है, मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं है इसके प्रॉफिट्स में। कभी कभी इसके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं किसी साल, तो किसी साल इसके प्रॉफिट्स कम होते हैं, तो उस हिसाब से इसका चार्ट भी बिहेव करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड किए हैं तो लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली विप्रो है। अब विप्रो की बात करें तो इनके पास टोटल 28 क्वांटिटी है, जो कि 445 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 12,462 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल इन्हें 8% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, जो कि 1,036 रुपये टोटल अमाउंट बनता है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों विप्रो जो है ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ साथ इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो विप्रो में आपको इसमें तो आपको कैपिटल सेफ मिलेगा, मतलब आप इसमें इन्वेस्ट करके चले तो आपका कैपिटल ये है कि सेफ रहेगा। और 8% को जो आपको ये लॉस दिखा रहा है ये टेम्परेरी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आईटी सेक्टर पूरा डाउन चल रहा है, इस वजह से ये लॉस आपको देखने को मिल रहा है। किसी किसी को तो 25% या 40% तक लॉस देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसमें काफ़ी स्लो रिटर्न मिलेगा, मतलब कि पूरे सेक्टर में अगर आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी, मतलब आईटी सेक्टर कभी ना कभी तो रिकवर होगा ही। रिकवर होने के बाद भी विप्रो जैसी कंपनी में आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो इस वजह से अगर चाहे तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, वरना आप इन्फोसिस में तो इन्वेस्ट करके चल रखे ही हैं, आप किसी और भी सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंस सेक्टर में आपने निवेश नहीं किया है, बजाज फाइनेंस को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर और भी कोई अदर सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक को आप कंसीडर कर सकते हैं। और मतलब अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर दोस्तों आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल पे आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।